all MG Study. Friends, today we are going to discuss set concept lecture 8. Now you see at board Venn diagram. Today we are going to discuss what is Venn diagram and how it work. तो दोस्तों Venn diagram क्या है और ये कैसे काम करता है। तो Venn diagram समुच्चय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि समुच्चय सिद्धांत में कठिन से कठिन जो संक्रियाएं हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका नियम से सॉल्व करने में काफी ज्यादा समय लगता है, तो वही वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग बहुत ही थोड़े समय में वेन डायग्राम के कठिन से कठिन प्रश्नों को कुछ समय में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वेन ने आयलर की विधि से इसको विकसित किया था। कौन? जॉन वेन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और आयलर विधि से इसका निर्माण या विकसित किया था 19वीं शताब्दी के करीब में। तो वेन डायग्राम में हम गोले, बड़े बड़े गोले बनाते हैं और गोलों को एक दूसरे पर संक्रियाओं को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं या संक्रियाओं को लागू करते हैं और फिर हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए, हमारे पास तीन कंसेप्ट हैं। इन तीन कंसेप्टों को पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है कि a माइनस बी क्या होता है, यानी समुच्चय अंतर क्या होता है, और दो से अधिक समुच्चयों का यूनियन या सम्मिलन क्या होता है, या फिर दो या दो से अधिक समुच्चयों का इंटरसेक्शन या उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ क्या होता है। तो हमने उदाहरण के रूप में उदाहरण के माध्यम से इन तीनों कंसेप्ट को सीख लिया है। अब हम वेन डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे कि आखिर वेन डायग्राम इस सिद्धांत पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें जो कुछ सदस्य इस प्रकार हैं 1 2 3 4 5, और एक समुच्चय बी इस तरह से है जिसमें कुछ सदस्य इस प्रकार हैं 3 4 6 और 7। तो ए माइनस बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो नियम से तो हमने निकालना सीख लिया है, लेकिन वेन डायग्राम से कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं वेन डायग्राम से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले है दो समुच्चय का अंतर ए माइनस बी। तो ए ये रहा, बी ये रहा। तो हम एक समुच्चय डायग्राम इस तरह से बनाएंगे और एक है बी इस तरह से बनाएंगे कि इसमें से क्रॉस होता हुआ जाए। तो एक को हम लोग ए नाम दिया है और दूसरे को हमने बी नाम दिया है। ठीक, अब आइए इन सदस्यों को इसमें रखते हैं। कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य हैं जो दोनों में है। तो 3 यहाँ है, यहाँ भी है, 4 यहाँ है और यहाँ भी है, यानी कि दो सदस्य ऐसे हैं जो ए में भी है और बी में भी है। तो हम देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ए में भी है और बी में भी है, तो हम यहाँ 3 और 4 रख देंगे। ठीक, अब 3 और 4 रखने के बाद ए में क्या क्या बचा? 1 बचा, 2 बचा, 5 बचा। तो हम ए में लिख लेंगे 1 2 5। ठीक उसी तरह से बी में क्या क्या बचा है? 6 और 7 बचा है, तो बी में 6 और 7 को लिख लेंगे। ठीक, अब इसको लागू करते हैं ए माइनस बी, यानी ए में से बी को घटाना है। तो दोस्तों ए में से बी को घटाना है तो हम कैसे लिखते हैं? ए में से बी को अगर हम घटा देंगे तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 3 और 4 जो कॉमन उसको हम लोग घटा देंगे, तो बचेगा क्या? 1 2 और 5, 1 2 और 5। क्योंकि 6 और 7 को तो घटाएंगे नहीं क्योंकि उसमें है नहीं, तो जो चीजें इसमें है ए में उसी को हम लोग घटाना है बी से। तो ए से हमने बी को घटा दिया, बचा क्या? 1 2 और 5। तो वेन डायग्राम में 1 2 5 किधर का हिस्सा है? हम देख रहे हैं दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये 1 2 5 का हिस्सा है। ठीक, अतः ये ए माइनस बी को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे, यानी ये वाला जो हिस्सा है क्या है? ए माइनस बी है, यानी जो सिर्फ इतना हिस्सा है वो ए माइनस बी है। अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी, यानी दो समुच्चयों का सम्मिलन। तो वेन डायग्राम में भी इसको प्रदर्शित करेंगे और यहाँ से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी सदस्यों को हम लोग रख लेते हैं ए और बी में, जो दोनों में कॉमन है। ठीक उसी तरह से 3 है और 4 है, दोनों में है, और यहाँ 6 और 7 बच रहा था, यहाँ 1 2 और 5 बच रहा था। ठीक, दो समुच्चय वही, अगर समुच्चय अलग अलग हो तो ठीक आपको जो दोनों में है वो दोनों को बीच में रखेंगे, बाकी जो बी में बचेगा बी में रखेंगे, सी में बचेगा सी में रखेंगे। हमारे लिए इस एग्जाम्पल में यही 1 2 समुच्चय रखा है, तो ठीक इसी की तरह सदस्यों को हम इसमें रख देंगे। अब बात करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा दोस्तों? दो समुच्चयों का सम्मिलन, यानी दोनों को मिला कर लिखना है। तो मिला कर लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब आइए 3 तो लिख दिया हमने, 4 भी लिख दिया है, 6 नहीं लिखा है, 6 लिख दीजिए और 7 लिख दीजिए।
तो हमने क्या देखा, ए यूनियन बी में 1 से लेकर 7 तक सदस्य, यानी कि सभी सदस्य, इसका भी सभी सदस्य और इसका भी सभी सदस्य साथ आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए का पूरा हिस्सा, ए का पूरा हिस्सा और बी का भी पूरा हिस्सा दोनों आ रहा है। अतः ये पूरा हिस्सा क्या होगा, ये पूरा हिस्सा दोस्तों ए यूनियन बी में शामिल हो जाएगा। ठीक, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ए और बी में चला जाएगा। तो ए यूनियन बी को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी या ए उभयनिष्ठ बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दोनों समुच्चय में जो सदस्य कॉमन है उन्हीं को हमें लिखना है। तो लिख लेते हैं, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो 3 और 4, तो 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी में शामिल है। तो आइए इसमें रखते हैं 3 4 यहाँ रहेगा, बाकी 6 और 7 1 2 और 5। तो आंसर में क्या मिला है, ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4 मिला है। 3 4 कहाँ है, 3 4 यहाँ है। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है। ठीक, तो उम्मीद है दो समुच्चयों का अंतर आपको समझ में आया है। ए यूनियन बी समझ में आ गया, ए इंटरसेक्शन बी समझ में आ गया। इसी के आधार पर अगर मैं कहूं कि बी माइनस ए बताइए, बी माइनस ए बताना है, तो बी माइनस ए कैसे बताएंगे दोस्तों, आइए देखते हैं बी माइनस ए कैसे बताएंगे। यदि मैं कहूं कि वेन डायग्राम के माध्यम से बी माइनस ए बताइए, वही नियम है, एक वेन डायग्राम ऐसे बनाइए, एक वेन डायग्राम ऐसे, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक, तो बी में से ए को घटाना, यानी कि बी वाला हिस्सा ये रहा और ये वाला हिस्सा ये रहा, यानी ये ए का जो पूरा हिस्सा है वो घट जाएगा। तो ये वाला जो बी का जो कुछ हिस्सा जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा बी माइनस ए का हिस्सा। ठीक, ये जो डार्क वाला एरिया है क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का एरिया हो जाएगा। ए यूनियन बी अगर ये है तो बी यूनियन ए भी तो यही होगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अतः इसका भी यही होगा। ठीक, अगर ए इंटरसेक्शन बी ये है तो बी इंटरसेक्शन ए भी यही होगा, क्योंकि ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। या पिछले लेक्चर में हमने समुच्चय का सम्मिलन देखा था, उनमें वर्गसम नियम जो था उस वर्गसम नियम को हम सिद्ध करेंगे कि समुच्चय सम्मिलन वर्गसम नियम का पालन कैसे करता है। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अगला प्रमेय है समुच्चय सम्मिलन का प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1 है, समुच्चय सम्मिलन का प्रमेय नंबर 1 है, जिसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय सम्मिलन वर्गसम नियम का पालन करता है। तो दोस्तों समुच्चय सम्मिलन में कुल 4 नियम है, वर्गसम नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और तत्समक नियम। तो इन चारों नियमों को हम एक एक करके सिद्ध करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो पहला प्रमेय हमारे पास सामने है, समुच्चय सम्मिलन वर्गसम नियम का पालन करता है, इसको सिद्ध करना है। तो वर्गसम नियम का कैसे पालन करता है, मान लीजिए हमारे पास एक एक्स है जो एलिमेंट है ए यूनियन ए का, तो परिभाषा से क्या होगा, एक्स जो होगा या तो ए का एलिमेंट होगा, एक्स जो है या तो इस ए का एलिमेंट होगा या एक्स या तो इस ए का एलिमेंट होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है एक्स दोनों से ही तो पता चलता है कि एक्स ए का तो एलिमेंट है, मतलब जो एक्स है ना ए का तो पक्का है, कंफर्म है कि या तो इस ए का एलिमेंट है या तो इस ए का एलिमेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों तो ए ही है, यानी एक्स तो ए का एलिमेंट है, ये तो पता चल गया मुझे। इसलिए ए यूनियन ए जो होगा, यानी ए और ए को अगर हम यूनियन कर देंगे, ठीक, तो हमें एक्स मिलेगा, क्योंकि दोनों में ही किसी न किसी एक में एक्स है, तो जो हमें एक्स मिलेगा और वो एक्स होगा इस ए का उप समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें भी तो एक्स है। लेकिन परिभाषा से जो ए है ना दोस्तों, ए यूनियन ए का उप समुच्चय होता है, अर्थात अगर इसमें एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें, इसको 2 मान लें, तो इन दोनों से साफ पता चलता है कि हम ए यूनियन ए करें तो वो हमें ए ही प्राप्त होने वाला है। अतः सिद्ध होता है कि वर्गसम नियम सम्मिलन समुच्चय सम्मिलन वर्गसम नियम का पालन करता है। अगला नियम है कि समुच्चय सम्मिलन
क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करता है, इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। प्रमेय नंबर 2, यानी कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आइए देखते हैं प्रमेय नंबर 2। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपने राइटिंग पैड पर। हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 2, दोस्तों पेन चल नहीं रहा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं अपना। प्रमेय नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, क्रम विनिमय नियम क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक, तो क्रम विनिमय नियम सिद्ध क्या करना है कि ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से LHS से स्टार्ट करते हैं। माना कि X एलिमेंट है A यूनियन B का, तो माना X जो है A यूनियन B का एलिमेंट है, तो क्या होगा, X या तो A का एलिमेंट है या X या तो B का एलिमेंट होगा। X या तो A का एलिमेंट होगा या X या तो B का एलिमेंट होगा। या X एलिमेंट B का होगा या X एलिमेंट A का होगा, या X एलिमेंट होगा B यूनियन A का। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसी तरह से राइट हैंड साइड का देखेंगे। माना कि X एलिमेंट है B यूनियन A का, तो X जो होगा या तो B का एलिमेंट होगा या X जो होगा A का एलिमेंट होगा, या X एलिमेंट होगा A का या यही X एलिमेंट होगा B का, या X एलिमेंट होगा A यूनियन B का। ये हो गया दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों से साफ पता चलता है X B यूनियन A का भी एलिमेंट है और X A यूनियन B का भी एलिमेंट है। अतः हम कह सकते हैं A यूनियन B बराबर होगा B यूनियन A का। अतः ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो उम्मीद है दोस्तों समुच्चय सम्मिलन का 2 नियम, जिसमें पहला प्रमेय था वर्गसम नियम का पालन करता है और ये दूसरा प्रमेय क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये दोनों नियम आपको पसंद आया होगा और आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना है और झट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में समुच्चय के 2 और प्रमेय के साथ और समुच्चय सर्वनिष्ठ के 5 प्रमेय। अगले वीडियो के लेक्चर में हम सभी प्रमेयों को सॉल्व करेंगे और सिद्ध करेंगे कि वो आखिर वो काम कैसे करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बताइए उन्हें कि हमारे इस चैनल पर MG स्टडी जो चैनल है, यहाँ पर क्लास 11 का जो मैथ है शुरू से लेकर पहले चैप्टर से लेकर अंत तक के चैप्टर को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।